यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस सिविल प्रक्रिया संहिता पर केस लेकर के आया हूं, जो कि है यू सुधीरा एंड अदर्स वर्सेस सी यशोदा एंड अदर्स, SCR 92 ईयर 2025 वॉल्यूम 2, डेट ऑफ जजमेंट 17 जनवरी 2025। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100 द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश दिया गया, जबकि धारा 100 के अंतर्गत आवश्यक गंभीर विधिक प्रश्न सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को निर्धारित नहीं किया गया था। इस आदेश को चुनौती दी गई तो निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि जब तक उच्च न्यायालय धारा 100 के अंतर्गत कोई गंभीर विधिक प्रश्न निर्धारित नहीं करता, तब तक द्वितीय अपील को गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं करता। यदि कोई गंभीर विधिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता तो द्वितीय अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ही प्रवृत्त नहीं होता। अनुच्छेद 10.2 और 10.4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 151। कुछ उच्च न्यायालय में यह प्रथा बन गई है कि अपील स्वीकार करने से पहले ही नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया जाता है। प्रतिवादी को उत्तर देने का अवसर दे दिया जाता है। क्या उच्च न्यायालय धारा 151 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके अंतरिम आदेश दे सकता है? निर्णय नहीं। जब तक धारा 104 या उसके प्रावधान के अनुसार कोई गंभीर विधिक प्रश्न निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब तक उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकता। धारा 151 में निहित शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह संहिता के किसी स्पष्ट प्रावधान को उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 10.3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100 द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भविष्य में प्रभाव: पहला, गंभीर विधिक प्रश्न की आवश्यकता अनिवार्य होगी। अब सभी उच्च न्यायालयों को द्वितीय अपील की सुनवाई से पहले गंभीर विधिक प्रश्न स्पष्ट रूप से तय करना अनिवार्य होगा। इससे अपीलों में अनुशासन आएगा और केवल वही अपील स्वीकार की जाएगी जिसमें विधिक व्याख्या की वास्तविक प्रश्न हो। दूसरा मुख्य बिंदु, अंतरिम आदेश देने पर नियंत्रण। उच्च न्यायालय द्वारा अब 151 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अपील स्वीकार किए बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकेंगे। इससे यथास्थिति बनाए रखने जैसे कि आदेशों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। तीसरा बिंदु, न्यायिक समय और संसाधनों की बचत। बिना विधिक आधार के अपीलें लंबित नहीं रहेंगी, जिससे कि न्यायालयों का बोझ कम होगा और इस प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। चौथा बिंदु, अधिवक्ताओं और वादकारियों का मार्गदर्शन। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि द्वितीय अपील के लिए गंभीर विधिक प्रश्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिससे कि अपील की स्वीकार्यता सिद्ध हो सके। पांचवा बिंदु, सभी उच्च न्यायालयों में एकरूपता। यह निर्णय देश भर में उच्च न्यायालयों को एक समान प्रक्रिया का पालन करने हेतु प्रेरित करेगा, जिससे कि विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। निष्कर्ष: यह निर्णय द्वितीय अपील में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों की सीमा स्पष्ट करता है और अपीलों की प्रक्रिया को कानून सम्मत और अधिक पारदर्शी बनाता है। अब समय है कि हम सब भी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखते हुए बल्कि उसको अपनी चेतना और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली कड़ी में। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या,
विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।